सभी को नमस्कार। आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी था कि पुस्तक कब आएगी, किस तरीके से पुस्तक आपकी रहने वाली है। उन सभी आपकी जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन है आपके दिमाग में जितने भी, उन सबको आज शांत कर देंगे और किस प्रकार की ये पुस्तक रहने वाली है, क्या इसमें रहेगा, ये हमने पूरा आपको इस पुस्तक के अंदर बता रखा है। इसमें यदि हम बात करें, शुरुआत यदि करें, तो आपको पूरा विवरण इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये पुस्तक रहने वाली है, कब तक आएगी, इसके बाद कौन कौन सी पुस्तक आने वाली है, इस पुस्तक में देरी क्यों हुई, किस प्रकार का इसका मैटर इसके अंदर है और कितनी मेहनत की गई है, किस प्रकार से इस पुस्तक को तैयार किया गया, ये सारी चीज़ें आज आपको हम पूरी क्रम से आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपको पेज जो पुस्तक का दिखाई दे रहा है, ये है शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए। इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ग्रेड शिक्षक सेकंड, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कोई सी भी विभाग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे आपकी सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें सबसे पहले जो इसका प्रथम प्रश्न है उस पर लिखा गया है कि ग्रेड सेकंड शिक्षक जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए पुस्तक रहेगी। वस्तुनिष्ठ पुस्तक है और इसके अंदर कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी की गई है। इसमें ग्रेड सेकंड व्याख्याता लैब असिस्टेंट हेतु महत्वपूर्ण रहने वाली है। कौन कौन सी ये पुस्तक है जो आपके किस प्रकार से रहेगी, इसमें हम देखें कि ग्रेड सेकंड व्याख्याता लैब असिस्टेंट हेतु महत्वपूर्ण है। एसीएफ, वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, व्याख्याता, लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी आदि के इसमें प्रश्न शामिल किए गए। ये पूरी पुस्तक है। अब हम इस पर बात शुरुआत कर रहे हैं कि ये पुस्तक काफी समय से, मैं आपको बताऊं कि ग्रेड 2018 सेकंड ग्रेड में पास आउट हुआ था, उस समय से मेरे एक दिमाग में सवाल था कि हमें, क्योंकि कारण था इसका, क्यों दिमाग में है, क्योंकि जब हमने पढ़ा उस समय हमारे पास पढ़ने के लिए एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के अलावा कोई मैटर नहीं था। इसके अलावा एलन की सीटें हमने पढ़ी थी, उसमें प्रश्न थे। दुविधा यहाँ थी कि अब हमने उस समय में पुस्तकों को पढ़ा, काफी पीछे 200, 300, 400 प्रश्न दे रखे थे, तो एक आम विद्यार्थी के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि ये किस प्रकार से उन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को पढ़ें, उसके लिए थोड़ी सी समस्या रहती है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए हमें उसी समय हमने सोचा कि हम इस पुस्तक पर कार्य आने वाले समय में करेंगे। और उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की। हाल राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, आज संचालित है पूरे राजस्थान में। साइंस का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमने विचार किया कि अब हमने बुक पर कार्य करना चाहिए। तो हमने पिछले 4-5 महीने, ज़्यादा समय हो गया होगा, 6-7 महीने हो गए होंगे आपको इंतजार भी करते हुए, ने घोषणा भी की थी कि हम एक ऐसी पुस्तक लेकर आएंगे जो पिछले जितने भी एग्जाम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए उन सब के लिए ये पुस्तक है जो महत्वपूर्ण रहेगी। तो उन सब को लेकर हमने इस पर प्रयास किया है। राजस्थान बोर्ड की हो, एनसीईआरटी हो, पुराने जितने भी पेपर उन सबको इसमें शामिल किया। इसके साथ साथ अब देरी क्यों हुई? अब जब भी आपको और हमारा कहना सोचना आसान है, लेकिन जब हम धरातल पर किसी विषय वस्तु को लेकर काम जब करते हैं तो उसमें हमें समय लगता है। और यदि आप वास्तव में अच्छी क्वालिटी के साथ कार्य कर रहे हैं और कंटेंट यदि आपका अच्छा है तो उस समय हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब लगा कैसे? क्योंकि सबसे पहले जैसे हम बेसिकली बात करें इस पुस्तक के रूप में, इसमें सबसे पहले हमें प्रश्नों को ढूंढना होता है कि प्रश्न कहाँ और किस एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद आरपीएससी ने उसका उत्तर क्या माना है। उसके बाद उन प्रश्नों को सबको हमने एक जो कॉपी है उसके अंदर लिखा। कॉपी पे लिखने के बाद उन सब प्रश्नों को हमने टाइपिस्ट के द्वारा टाइप करवाया। उसके बाद उनके जो करेक्शन थे, प्रश्नों के करेक्शन थे, उन सबको करेक्शन एररलेस किया। उसके बाद इसकी जो व्याख्या है, अब बायो में व्याख्या उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जिनकी व्याख्या हमें जरूरी है। उन प्रश्नों की व्याख्या हमने इस बुक के अंदर की है ताकि दोबारा कई प्रश्न ऐसे भी रिपीट हुए हैं तो आप यदि एक प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं तो आपको वो पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न वास्तव में ये चीज पूछ रहा है और आने वाले समय में वहां से इस प्रकार का प्रश्न भी आगे बन सकता है। जैसे कोई गुणसूत्र का प्रश्न है तो हमने उसमें पूरा गुणसूत्र का पूरा समझा दिया, नीचे डैश एक सोर्स डिब्बा बनाकर कि उसमें ये चीजें आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से इस पुस्तक को हमने शुरुआत किया। तो उसके बाद हमने प्रश्न लिखे, टाइपिंग हुई। उसके बाद अभी इसका अंतिम चरण में ये पुस्तक है, बिल्कुल लगभग तैयार हो चुकी है। आने वाले, मैं आपको तारीख तो नहीं बताऊंगा, आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर, लास्ट ये है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये आपके पास उपलब्ध होगी। अब उपलब्ध कैसे होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हो सकता है ये ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो आपको उसी समय अवगत करवाया जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़। ये हमारा सेकंड ग्रेड साइंस से रिलेटेड विशेष चैनल है। इसमें से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, पुस्तक हो या कोई महत्वपूर्ण नोट्स हो, टेस्ट सीरीज, सारी जो सूचनाएं हैं ये आपको साइंस से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं ये आपको यहाँ मिलने वाली है, साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़। इसी तरह हमारा जो दूसरा चैनल है वो है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। ये हमारा जीके के लिए बनाया गया ताकि आगे वाले जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर पास आएगा 1-1.5 महीने का समय, उस टाइम हम करंट जीके की एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ये सारी वहां उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा साइंस की हम बात कर रहे थे बुक के ऊपर। अब वो बुक बिल्कुल अंतिम चरण में है और आपको आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। अब कुछ ऐसे साथी भी हैं, अब जैसे हमने बुक पर काम स्टार्ट किया उसके बाद एक आधी पुस्तक बाजार में आई भी है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पुस्तकों को एक मापदंड के अनुसार पुस्तक निकाली जाए ताकि बच्चा एक बार पुस्तक पढ़ने के बाद उसको उसके अलावा कुछ भी चीज पढ़ने की आवश्यकता न हो। जल्दबाजी हमें नहीं है, हमने हमारा किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं है, ना हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ कंपटीशन करें, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया ताकि एक विद्यार्थी इसको पढ़ने के बाद उसको बायो में खासतौर से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। इस उद्देश्य से इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, क्योंकि पुस्तक में जितने प्रकार के प्रश्न बनने थे वो हमने बना दिए, जितने आए हुए हैं वो सब प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा हमने खुद भी ऐसे प्रश्न बनाए हैं जो एग्जाम में आगे आ सकते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड की पुस्तक हो, एनसीईआरटी हो या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए। अब हम बात करते हैं कवर पेज की। लेखक परिचय की यदि बात करें, नाम आप सब जानते हैं, पिछले 2 साल से हमारे साथी, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है, तो आप सब अवगत हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेखक का परिचय की यदि बात की जाए, जन्म 22 GB सूरतगढ़ में हुआ। आपने 2018 सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग में 42वीं रैंक, ओबीसी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की और संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 में 81वीं रैंक आपने प्राप्त की। इससे पहले 2016 में आप लैब असिस्टेंट में चयनित हुए, वो हमने ज्वाइन नहीं की थी। उससे पहले 2016 में भी जो लैब असिस्टेंट आई थी उसमें भी मैं चयनित हुआ था वेटिंग लिस्ट के अंदर, वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद आपने पिछले 3 साल से आप अभ्यर्थियों को यूट्यूब चैनल तो हमने 1.5 साल हुआ है बनाए हुए, और पिछले 3 साल से, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो रखी थी, और एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से विगत 2022 परीक्षा में 65 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की संख्या इसमें दी गई है। तो ये पुस्तक का सामान्य सा परिचय है। अब इसमें देखें कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए है, वस्तुनिष्ठ है, उसकी व्याख्या भी की गई है। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न है वो एसीएफ के वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, व्याख्याता, लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी आदि के इसमें शामिल किए गए हैं। अब कुछ एक सवाल ऐसे भी हैं कि इसके बाद सर आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है, जो शुरुआत हमने की उसको हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके लिए हमने बायोलॉजी का लगभग काम बिल्कुल अंतिम चरण में है। उसके बाद हम केमिस्ट्री के विषय पर, रसायन विज्ञान विषय पर हमारा कार्य शुरू हो चुका है, जिसका प्रश्न लिखे जा चुके हैं कंप्लीट। उसकी व्याख्या का कार्य जो चल रहा है वो इस पुस्तक के कारण एक बार रोका हुआ है। आने वाले आप मान के चलें ये पुस्तक के आने के 1 महीने के अंदर अंदर हमारी केमिस्ट्री की पुस्तक भी अलग से आपको, जैसे यहाँ 1500 प्लस प्रश्न है, उसी तरह उसमें भी 1500 प्लस प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, उसमें कंप्लीट आपको लगभग प्रश्नों का व्याख्या मिलेगी, क्योंकि वहां थोड़ी सी चीजें समझने वाली होती है। तो आप यदि इन दोनों पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो मेथड है वो बिल्कुल आपका क्लियर और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। दोनों पुस्तकें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी तरह हम इसके बाद नंबर 3 पर हम टीचिंग मेथड पर भी काम करेंगे। ये भी एक भयानक स्थिति है कि टीचिंग मेथड की पुस्तक भी अभी तक मार्केट में नहीं है, उस पर भी हमारा कार्य स्टार्ट होगा अभी। उसके बाद हम फिजिक्स पर कार्य करेंगे। तो ये 4 पुस्तक हमारी साइंस विषय से रिलेटेड आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इन पुस्तकों का कार्य शुरुआत बायोलॉजी से होगी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स की। तो ये पुस्तकें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जाएगा आपको सामने आएगी। अब हम बात करते हैं इस पुस्तक के ऊपर क्या चीज इसमें दी हुई है, किस प्रकार की ये पुस्तक रहने वाली है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। ये पुस्तक पूर्णतः रंगीन है। अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आते हैं कि सर आप इसको रंगीन रखना। रंगीन न रखने का मेरा उद्देश्य ऐसा था कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही निकाली जाए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और हल्का पेज यूज करने का मतलब ये होता है कि ये पुस्तक थोड़ी सी कम प्राइस में आपको उपलब्ध हो जाए। और जब हम इसमें पेज का कवर थोड़ा सा भारी लेंगे, मोटा लेंगे,
जैसे जीएसएम बोलते हैं 70 जीएसएम 80 जीएसएम, ऐसा पुस्तक यदि हम लेंगे तो वहां थोड़ा सा पुस्तक है जो महंगी और खर्चीली होती है, उसको रोकने के लिए हमने प्रयास किया है, जितना भी हो सकेगा उसमें हम करेंगे। तो ये पुस्तक आपको एक बार परचेज करनी है, उसके बाद आप आराम से हर बार, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तीनों विषयों के लिए ये केमिस्ट्री और बायो रामबाण सिद्ध होगी। आपको बायो लेक्चरर के लिए, केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए और वरिष्ठ अध्यापक के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम शुरुआत करते हैं पुस्तक की। पुस्तक का कवर पेज आप देख चुके हैं। अब अनुक्रमणिका या इंडेक्स अधूरी है, लेकिन इस प्रकार की जो इस इंडेक्स है इसके अंदर रहने वाली, शायद हो सकता है आपको कम दिखाई दे, इसमें थोड़ा सा यदि हम मोटा करें इसको तो ये आपको दिखाई भी देगी। अब इसमें देखें कि सबसे पहले टॉपिक पहला है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे यूनिट के अंदर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। उसके बाद पादप कार्य की जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी आती है, इसमें हमारा श्वसन, एंजाइम, प्रकाश संश्लेषण, जल संबंध, पादप पोषक तत्व और पादप हार्मोन, ये सभी टॉपिक हमारे इसके अंदर रहने वाले हैं। आपको टॉपिक वाइज प्रश्न इसके मिलेंगे। इसी तरह हम बात करें पादप वर्गीकी के ऊपर, प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर, यहां सभी टॉपिक कॉमन नहीं है, हर एक टॉपिक वाइज आपको दिए जाएंगे। सवाल के प्रश्न आपको अलग मिलेंगे, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इनके टॉपिक वाइज आपको प्रश्न इसमें व्याख्यात्मक सहित मिलने वाले। इसके अलावा एक नई चीज और भी है, इसमें मैंने कई टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स भी आपके शामिल कर दिए हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी अलग से पढ़ने और परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आपको बुक के अंदर मिलेंगे। जो जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी है, एनिमल टैक्सोनॉमी है या फैमिली वगैरह है, उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको इसमें उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जंतु वर्गीकी, एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 5 नंबर जो पॉइंट है वो कह रहा है पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो आपकी बीएससी और ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएससी हो या आपकी 11th-12th हो, उन सबको शामिल इसमें किया गया है। पादप शारीरिकी जिसमें प्लांट एनाटोमी आएगी, जियांजियोस्पर्म की वर्गीकी और आकार की, इसमें हमारे जो फूल वगैरह फैमिलीज वगैरह हैं वो आएंगी। इसके अलावा पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये अलग से टॉपिक है। जंतु भ्रूणिकी, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है। मानव कार्य की, यहाँ सभी प्रकार के तंत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पाचन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र है, मानव अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, मानव सर्जन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है और जंतु उत्तक है। इसके अलावा अनुवांशिकी या जेनेटिक्स भी आपको सामने इसके अंदर अगली नेक्स्ट यूनिट है। इसके अलावा 12वीं जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसमें माइक्रोबायोलॉजी है, जैव विकास इवोल्यूशन है, मानव स्वास्थ्य है और प्रतिनिधि तंतु रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। अब इसमें हम बात करें कि इसके अलावा अब दिक्कत यहां है कि कुछ एक टॉपिक तो हमें प्रश्न खूब मिल रहे हैं, कुछ एक टॉपिक के प्रश्न हमारे पास भरपूर है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न है, संख्या काफी है, आपको मिल भी रहे हैं। लेकिन कुछ एक प्रश्नों में समस्या ये आ रही है कि हमें उस विषय के प्रश्न नहीं मिल रहे। जैसे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, यहाँ एग्जाम में कोई 2-4 प्रश्न आज तक आए हुए हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जैसे फैमिलीज हैं, वहां से भी हमें 2-3 प्रश्न ही मिल पाए हैं, जो पीछे के एग्जामों में 5, 10, 15 हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने खुद की तरफ से भी प्रश्न तैयार किए हैं, जो प्रश्न संख्या में कम है। अब प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, वहां प्रश्न खूब है, 100, 150 प्रश्न है। हर एक प्रयास यही है कि हर एक यूनिट में जो बड़ी यूनिट है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हमारी वहां से 200 से ऊपर है, एनिमल फिजियोलॉजी वहां भी 200 के आसपास प्रश्न आपको मिलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी वहां भी आपको 100+ प्रश्न मिलेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमी वहां भी आपको 100+ प्रश्न मिलेंगे। ऐसे बड़ी यूनिटों में तो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक यूनिटें छोटी हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, वहां जीवाणु है, विषाणु है, आपके लाइकेन है, वहां प्रश्नों की संख्या, माइकोप्लाज्मा प्रश्न आज तक कोई 20 प्रश्न आए हुए हैं, उनको हमने शामिल किया है। उसके साथ साथ हमने उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब हम पीडीएफ की बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार की ये पीडीएफ है। जैसे आपको पुस्तक पूर्ण रूप से रंगीन मिलने वाली है, रंगीन पुस्तक रहेगी, और रंगीन के अंदर 2 कलर ब्लैक और ये ग्रीन कलर है। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, जैसे हमारा पहला टॉपिक है, ये पीडीएफ केवल डेमो के रूप में है, जहां 2-2, 3-3 पेज हर यूनिट से उठाए गए हैं। जैसे ये है कोशिका आणविक जीव विज्ञान, सेल एंड माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी। यहाँ आपको जैसे प्रश्न नंबर 1 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, इसका
कोई ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये हमारी व्याख्या है, गुणसूत्रों में सर्वाधिक संख्या किस पादप में मिलती है, तो हमें ये पता है कि जैसे सेवनी क्रिप्टोगेम्स है, तो सेवनी क्रिप्टोगेम्स की हम बात करें कि सर्वाधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में है, जो टेरिडोफाइट में पाया जाता है। इसी तरह सबसे कम हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में, जो कंप्रेजिटिकुल, इसकी पूरी व्याख्या हमने दी है। इसी तरह जहां व्याख्या की आवश्यकता हुई, अब जैसे यहाँ है स्टार्च बना होता है, तो स्टार्च से संबंधित पूरी व्याख्या हमने यहाँ कर दी कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, किस किस प्रकार से इसको समझाया। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पेज है, इसी का सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में अंतःपर्दीय जालिका है, इसकी पूरी व्याख्या नीचे दी गई। इसी तरह जो मियोसिस का क्रम है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, जो अवस्थाएं हैं मियोसिस सेकेंड की, वहां भी आपको इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये भी यहाँ व्याख्या है जो इसकी दी गई है। तो यहाँ आपको इस प्रकार से ये पूरी बुक मिलने वाली है। इसी तरह हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ हमारी है प्लांट टेक्सोनोमी, जिसके अंतर्गत हमारे सेवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, वो आते हैं। तो यहाँ पहला हमारा क्लोरोफाइसी वर्ग है जैसे, तो यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है। इसमें निम्न में से कौन से सवालों में जीवन चक्र गतिशील कोशिकाओं का अभाव होता है, तो हमें पता है कि लाल सेवाल, यहाँ तो उत्तर क्या है इसका, लाल सेवाल, लेकिन नील हरित सेवाल में भी ये नहीं पाए जाते, जिसकी व्याख्या हमने नीचे दे रखी। और कौन से सन में ये प्रश्न आया, जैसे स्कूल लेक्चरर 2018 बायोलॉजी, ये ACFR 2011 के अंदर आया हुआ है। इसके साथ साथ इसकी जो उत्तर कुंजी है, अब आपको पुस्तकें जो मार्केट में मिलती हैं उसमें उत्तर कुंजी साथ में दे रखी है, लेकिन हमने इसकी उत्तर कुंजी लास्ट में, जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, इनकी लास्ट के अंदर व्याख्या दी है, ताकि आप खुद भी उसको कर सकते हैं। एक तरह से मॉडल पेपर के रूप में आपको ये काम में आएगी। आपको जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद भी करने का इसको प्रयास करें, और लास्ट में इसके उत्तर दे रखें। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उस उत्तर को देखकर इसको प्रश्न हल कर सकते हैं। आंसर की भी बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। आरपीएससी जिस प्रकार से एग्जाम करवा रही है, वहां उत्तर जो माना गया है वही उत्तर हम इसमें देंगे, करेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, आप मान के चलें। और फिर भी कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कंप्लीट पूरी बुक का एक पेज के ऊपर किस प्रश्न में कौन सी गलती है या इस प्रकार का कोई रहता है तो उसको आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये पुस्तक रहने वाली, इसमें आपको रोडोफाइसी, ये आपका पूरा एल्गी वाला पूरा पार्ट है। इसी तरह इसमें हमने देखा है कि एल्गी ही चल रही है, इसमें व्याख्या देखो आपको बराबर मात्रा में की हुई है। इसी तरह हम बात करें कवक फंजाई, देखो यहाँ फंजाई के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ भी इसकी जो व्याख्या जिस प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 में प्रश्न आया है, परालैंगिक चक्र किस प्रकार का कवकों का उदाहरण है, तो इसका परालैंगिक चक्र होता क्या है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, इसकी व्याख्या की हुई है। इसी तरह यहाँ शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा व्याख्या है ये भी हमारी कवकों की व्याख्या, इस प्रकार से ये बुक रहने वाली। इसी तरह देखो हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कवक के शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ दे दिए, कवक को किस प्रकार से आप याद, जो टॉपिक हैं ये करने हैं। इसमें ये थोड़ा सा टॉपिक क्या है, भूलने वाला है या हम भूल जाते हैं, तो इस प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको बुक के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अंदर आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। और ये पूरा कवक हमारा 1-1.5 पेज के अंदर है। इसी तरह हमारा क्या है, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में भी आप देख सकते हैं कि पूरी व्याख्यात्मक सहित प्रश्न उत्तर आपको लास्ट के अंदर और बीच में व्याख्या है जो दी गई है। किस किस के एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं या खुद के बनाए हुए हैं तो वहां उसमें लिखा हुआ है। ये ब्रायोफाइट के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको मिलने वाले हैं। हर एक टॉपिक के, जैसे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, इनके सभी के शॉर्ट नोट्स, एल्गी है और कवक है, इन सब के शॉर्ट नोट्स हैं। इसी तरह आपका पाइनस, ये बात हो रही है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जैसे प्रश्न आया कि यदि किसी जिम्नोस्पर्म के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो इसकी जड़ और भ्रूणपोष में कैसी होगी। तो यहाँ हमने पूरा समझाया है कि किस भाग में गुणसूत्र 2n होते हैं और किस भाग में n होते हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं इसको। इसी तरह ये रहेगा इसमें स्त्रीधानी नहीं पाई जाती, तो यहाँ पूरा बता दिया कि आर्किगोनिया की जो शुरुआत है वो ब्रायोफाइट से होती है, और आर्किगोनिया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, और एंथ्रीडिया है वो जो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पाई जाती है। इसी तरह ये कंप्लीट हमारी क्या है, बुक का डेमो है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इकोलॉजी। इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको अभी वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। एग्जाम है साइंस विद रणवीर सर, सूरतगढ़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये आपको अवेलेबल रहे। तो इस प्रकार ये हमारी कुल मिलाकर कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें आप आराम से इस पुस्तक को यदि एग्जाम तक, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कब तक पुस्तक आएगी, अब पुस्तक बिल्कुल करीब है आपके, तो आप ये सोचें कि बहुत सही समय पर है, आप आराम से इस पुस्तक को कवर कर सकते हैं।
अब आपको करना क्या है कि साइंस विद रणवीर सर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको ऐप, हमारा जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से लोगो आपको दे रखा है, ये भी आपको ज्वाइन करना है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण जैसे टेस्ट सीरीज भी हमारी अभी चल रही है, जिसके अंतर्गत इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो टेस्ट में भी दिए गए हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, टीचिंग मेथड हो, ताकि आप आने वाली जो शिक्षक भर्ती है सेकंड ग्रेड साइंस की, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। टेस्ट में इसी प्रकार के जो प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको शामिल किया गया, ताकि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी ऐप के अंदर दिया गया है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये था हमारा पुस्तक का सामान्य सा परिचय। ये पुस्तक आपको आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर उपलब्ध होगी। उपलब्ध किस प्रकार से होगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। किस प्रकार की पुस्तक रही है, इससे संबंधित डेमो जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और कोशिश ये की गई है कि गलतियां कम से कम हो, ना के बराबर हो, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। टाइम लगने का कारण भी यही था कि प्रश्नों को ढूंढा, देखा, करेक्शन किया, तो उसमें समय लगता है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हमने नहीं की है, आराम से। और आपको भी यदि इतनी पुस्तक, ये बुक है जो आप पढ़ लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड सेकंड ग्रेड साइंस के लिए, तो मेरे आइडिया से आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। काम लगभग अंतिम चरण में है, जैसे ही कंप्लीट होगा 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो हमने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। जीके के लिए टेलीग्राम चैनल है, ये भी आपको ज्वाइन करना है। केमिस्ट्री की बुक आने वाले, इस पुस्तक के आने के 1 महीने बाद अवेलेबल रहेगी। अलग अलग पुस्तकें हैं दोनों। अब जैसे पुस्तक एक पहले भी आई है तो लेकिन इकट्ठी नहीं निकाली, हम भी निकाल सकते थे इकट्ठा, लेकिन एक पुस्तक की मान मर्यादा की दृष्टि से अलग अलग निकाला गया है, ताकि आपको भरपूर प्रश्न उसके अंदर मिले। यदि हम एक पुस्तक निकालेंगे तो उतनी संख्या में प्रश्न और व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पुस्तक बड़ी हो जाती है तो विद्यार्थी के लिए भी थोड़ा मुश्किल है पढ़ना। आपको दोनों पुस्तकें परमानेंट सिलेबस के अनुसार अलग अलग मिलेगी, दोनों में व्याख्यात्मक हल आपको मिलेगा, प्रश्न मिलेंगे। आप इतने प्रश्न यदि कर लेते हैं तो हमारा जो अनुभव है वो यही कह रहा है कि सेकंड ग्रेड में इससे बाहर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप 101% इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं, इतना व्याख्या और प्रश्न आप यदि कर लेते हैं, इसके अलावा आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम टीचिंग मेथड और फिजिक्स पर भी कार्य शुरू करेंगे। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और इसका जो डेमो टेस्ट है वो आपको हमने उपलब्ध करवा दिया है, और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट 20 से 25 दिन बाद ये पुस्तक आपके सामने होगी, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो उस समय आपको अवगत करवा दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज से संबंधित मैं आपको बता रहा था कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतिम टेस्ट सीरीज है 3.0। उसके बाद हम लास्ट ऑल राजस्थान के अंदर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि ये भी हमारी तरफ से जो पुस्तक पहल है, ये भी मेरी तरफ से पहली पहल है, क्योंकि बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने टेस्ट की ऑल राजस्थान के अंदर वीडियो सोल्यूशन की पहल की। उसके बाद ये तीसरी पहल हम ये करने जा रहे हैं कि ऑल राजस्थान के अंदर हम ऑफलाइन सेंटर देंगे टेस्ट का, ताकि आप एग्जाम से पहले परिपूर्ण अपने आप को सही दिखा सकें एग्जाम में, कि हाँ एक तरह से दर्पण आपका ये रहेगा पहले प्री जो प्लानिंग है, ताकि आपको पता चल सके भी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो आप पहले कर चुके हैं या टेस्ट के अंदर करेंगे। क्योंकि वो गलतियां यदि आप डायरेक्ट बिना प्री परीक्षा के, बिना प्री प्लान के आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं तो वो गलतियां होने की पूरी संभावना उसमें रहती है। उन सब गलतियों को रोकने के लिए हम राजस्थान के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर केवल 5 पेपर हम उसमें करवाएंगे, क्योंकि अक्टूबर तक हमारा ये प्लान चल रहा है। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही है 6 अक्टूबर के बाद हम 15-15 दिन के गैप से आपके 4 टॉपिक वाइज, जिसमें 25% सिलेबस आपका शामिल होगा एक टेस्ट के अंदर, 25 दूसरे के अंदर, 25 तीसरे में और 25 चौथे में। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा 4 पार्ट के अंदर टॉपिक वाइज। उसमें भी आपको 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, और लास्ट बड़ा पेपर आपका रहेगा पूरा 150 प्रश्नों का पूरे सिलेबस का, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगे। सेंटर वहीं दिया जाएगा ऑफलाइन जहां संख्या 500 होगी, और जहां 500 नहीं होगी वहां आपको ऑनलाइन या आप सूरतगढ़ एग्जाम दे सकते हैं, या आप संबंधित जिले, जैसे आप हम जयपुर में ऑफलाइन सेंटर रख रहे हैं, अब दौसा का जो बच्चा है वो जयपुर आराम से आ सकता है। सीकर का बच्चा, सीकर हम ऑफलाइन सेंटर रखेंगे, क्योंकि सीकर और जयपुर में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, ज़्यादा भी है और रुचि भी ज़्यादा है, और अनुमान है कि हमें बच्चे आराम से 500 बच्चे वहाँ मिलेंगे। तो जिस जगह से आपको अवेलेबल, जैसे अलवर के बच्चे हैं जयपुर आराम से आ सकते हैं, अजमेर के बच्चे आ सकते हैं,
तो इसी तरह हम जोधपुर में जैसे सेंटर रखें तो बाड़मेर के बच्चे आ सकते हैं, जैसलमेर के बच्चे आ सकते हैं। इसी तरह हम सूरतगढ़ के अंदर यदि रख रहे हैं तो बीकानेर और हनुमानगढ़ के बच्चे यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है। सप्ताह में नहीं, 15 दिन से हमारा ये पेपर रहेगा। तो 15 दिन आराम से आप संडे के दिन रहेंगे, पूरा टाइम आपको मिलेगा, आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।